नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ करताल कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस का थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो चुका था और प्रैक्टिस वाले सेक्शन में हम लोग आए थे। तो प्रैक्टिस वाले सेक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था। आज हम लोग सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप CHSL, CGL, CPO कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आए हैं, RPF है, आपका रेलवे पुलिस का भी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। वैकेंसीज की कमी नहीं है सर, तैयारी की कमी है। तो बस लगने की ज़रूरत है, जी जान लगाने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस वाला सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, बताइए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, अगर 5% हानि पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 95। अब 5% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 105। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 5% हानि में बेचेंगे तो 95 और 5% लाभ पर बेचेंगे 105। यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 95 से 105 हो रहा है, यानी कितना और बढ़ रहा है? 10। 10% कैसे बढ़ेगा? जब 5 रुपया मांगेगा तब ना। 10% 5 के बराबर, तो 100% की बात करें, इसका 5 गुना होगा, 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना कितना हो जाएगा? 50। 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 5% हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 95। 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105। देखिए, पहले हानि पर बेच दिया 95, आप बेचना चाह रहे 105 में, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना बढ़ाना चाह रहे? 10%। 10% कैसे बढ़ेगा? जब कस्टमर से 5 रुपये और मांगेगा तब। 10% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 5 50 रुपये आपके आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% हानि पर बेचने का मतलब 80% पे बेचना, और 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% पे बेचना। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% हानि पर बेचने का मतलब 80% पे बेचना, और 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% पे बेचना। ओवरऑल प्रॉफिट कितना बढ़ाना चाह रहा है? 30% लाभ ना, 130। 30% लाभ पर बेचने का मतलब 130, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ाना चाह रहा है? 50%। प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ाना चाह रहा है? 50%। तो 50% किसके बराबर है बताओ? 108। तो 100% की बात करें, 100% क्या होगा? 20% हानि 80 और 30% लाभ 130। ओवरऑल कितना हो गया? 50%। 50% 108, 100% इसका डबल होगा, 108 का डबल 216 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 216। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 8। क्लियर ना? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 20% हानि पर बेचेगा 180, 30% लाभ पर बेचेगा 130। दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा कितने का है? 50। 50% का वैल्यू 108, 100% क्या होगा? इसका डबल, 108 का डबल 216 रुपये आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बना सकते है ना। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। 4,000 में कोई सामान खरीदा, 35% लाभ पर बेचा। इस जो पैसा आया उससे एक और वस्तु खरीदा और 20% हानि पर बेच दिया। कुल कितना लाभ या हानि हुआ? कुल कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए, ऐसे कितना परसेंट लाभ होता? 35%। 20% हानि पर बेच दिया, प्लस माइनस माइनस, 35 गुना 20/100। 20 से क्या बार में घटेगा? 5। 5 से क्या बार में? 7। तो यहाँ 15 प्लस 15 माइनस 7, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 8%। 8% का प्रॉफिट। तो 8% क्या हो जाएगा? 4,000 का 8% की बात करें, 4,000 का 8%, चलिए ठीक, 320 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर दे सकते। देखिए, पहले वस्तु पर 35% लाभ कमाया और उसी वस्तु को फिर जो पैसा आया उसको फिर 10-20% हानि पर बेच दिया। एक तरफ तो लाभ कमाया और फिर उसी जो पैसा आया फिर उसको नुकसान पे बेच दिया, तो ओवरऑल नुकसान ही ना होगा। तो देखो कितना, प्लस 35% का लाभ हुआ, होना था कितना परसेंट? 35% लाभ, लेकिन 20% नुकसान कर लिया, तो रियल में उसको कितना परसेंट का लाभ हो पाया? 8% का मात्र लाभ हो पाया। 35% लाभ पर बेचता तो 35 लाभ होता, लेकिन 20 नुकसान कर दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट हो पाया? 8% हो पाया। तो 4,000 का 8% की बात करें, चलिए ठीक 32, यानी 320 रुपये आप आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस या नो बताएंगे सभी लोग। चलिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए सर। खरीदते समय 10% की बेईमानी, बेचते समय 10% की बेईमानी, दो तरह से बेईमानी करता है। 10 + 10, 10 गुना 10/100। सॉल्व करेंगे भाई,
21% का लाभ होगा, 21% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। इसको समझिएगा, 100 का सामान है, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 110। 100 का सामान है, 10% फिर लाभ कमाया, 2 बार फायदा कमाया, 0 0 उड़ा दीजिए। 100 से कितना आ गया? 121। फायदा कितना का? 21 का। किस पे? 100 पे, गुना 100, यानी 21% आपका लाभ निकल जाएगा। लाभ कितना परसेंट निकल जाएगा? 21%। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? और भी तरीका है, और भी बहुत सारे तरीका है। 10% लाभ का बेचने का मतलब 110%, 10% फिर फायदा कमाया, फिर 110%, यानी 1.1 और 1.1, 11 11 121। 1 रुपए से कितना ज्यादा? 21% का क्या हो जाएगा? लाभ। और भी एक तरीका लगा सकते नहीं, एक और क्या तरीका लगा सकते? जैसे देखो, 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया लगाया और 10% सामान वहां से ज्यादा लेके भाग आया, यानी सामान खरीदते समय बेईमानी किया। खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब 100 का 100 रुपया देके वहां से माल कितने का उठा लिया? 110 का दिया 100, और माल वहां से कितने का उठाया? 110 का, और 110 पर 10% लाभ लेकर बेच दिया। 110 प्लस 110 का कितना परसेंट? 10% लाभ लेकर बेच दिया, तो कितना आ गया भाई? 121। लगाया था 100 रुपया, आ गया 121 रुपया, यानी 21% का क्या हो गया? लाभ। रास्ते बहुत है, जो रास्ता अच्छा लगे इसको फॉलो कर लीजिए और आंसर आप आराम से दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 रुपए पीस खरीदा, एगो। 14 रुपए पीस खरीदा, एगो। क्या वस्तु खरीदा? दूगो। कितना में खरीदा? 24 रुपए में। तो एक वस्तु का रेट निकल जाएगा क्या? एक वस्तु का रेट आ जाएगा 24/2, यानी 12 रुपये। 12 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में भाई? 13 रुपया में। 12 में खरीद कर 13 में बेच रहा है, लाभ कितना कमा रहा है? 12 में खरीद कर 13 में बेच रहा है, लाभ कितना कमा रहा है? एक परसेंटेज लाभ की चर्चा करते हैं, तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो कैसे बनाएंगे? 1 गुना 100 बटा 13, 12। लाभ कितना? एक किस पे? 100 पे। से काटिए 4 से 3 बार में, 4 से 25, यानी 3 8 24। 8.1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? 10 रुपए में योग खरीदा, 14 रुपए में योग खरीदा, टोटल कितना में खरीदा? 24 रुपए में क्या? दूगो। तो एक वस्तु का रेट आ गया 12 रुपया। 12 में खरीदा, 13 में बेचा। 12 में खरीदा, 13 में बेचा, लाभ कितने का? बताओ लाभ कितने का? एक का। किस पे? 12 पे गुना 100, यानी कि 8.1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ। चलिए देखिए, विक्रय मूल्य आप 100% मान लीजिए। विक्रय मूल्य कितना परसेंट मान लीजिए? 100%। लाभ जो है विक्रय मूल्य का 10%, यानी 90% है। 10% यानी 10 ही ना आएगा, 10% आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90%। क्रय मूल्य कितना आएगा? 90%। 90% किसके बराबर है? 450। 1% किसके बराबर होगा? 5। तो 100% किसके बराबर होगा? 500। बोलिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। विक्रय मूल्य 100% माने, विक्रय मूल्य 100% माने 10% लाभ पर बेचे, तो 90%। 10% लाभ, 100 का 10% 10, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 90। विक्रय मूल्य 100 माने 10% लाभ, तो 10%, तो खरीदा कितना में होगा? 90, है ना? तो 90 का वैल्यू 450, एक का वैल्यू 5, तो 100 का वैल्यू 500 आपका आंसर निकल जाएगा। 100 का वैल्यू 500। क्लियर ना? एक और तरीका है, देखिए 10% का मतलब क्या होता है? बताओ, 10/100 काटेंगे भाई तो 1/10 आएगा। एक का लाभ है किस पर? विक्रय मूल्य पर। एक का लाभ है किस पर? विक्रय मूल्य पर। 10 पे एक का लाभ, तो खरीदा कितना में होगा? 9 में। 9 का वैल्यू किसके बराबर? 450। एक का वैल्यू किसके बराबर? 50। एक का वैल्यू 50, तो 10 का वैल्यू 500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आएगी? 10% का मतलब 1/10। 10 में खरीद बेचा, 1 रुपया फायदा हुआ, तो खरीदा कितना में होगा? 9। 9 का वैल्यू 450, एक का वैल्यू 50, तो 10 का वैल्यू 500। 10 का वैल्यू 500। आ रहा है ना समझ में? कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 8% लाभ पर बेचने का मतलब 108, 14% लाभ पर बेचने का मतलब 114। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 8% लाभ पर बेचने का मतलब 108, 14% लाभ पर बेचने का मतलब 114। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का है? 6%।
6% किसके बराबर है? 75। 6% किसके बराबर है? 75। तो 100% निकालना है, ठीक है। 1% क्या होगा? 75/6। 100% क्या हो जाएगा? 75/6 गुना 100। कटेगा क्या? 3 से 3 गुना 6, 3 से 25 या 75, 2 से कितना? 50, 25 25 125, 1250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 8% लाभ पर बेचा 108, 14% लाभ पर बेचा 114। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6%। 6% का वैल्यू 75। कितना परसेंट ज्यादा है? 6%। और क्वेश्चन में ज्यादा कितना है? 75 रुपये। तो 6% 75 के बराबर, 1% 75/6। तो 100% किसके बराबर होगा? 1250 आपका आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्रैमुल के 4/5 में खरीदा, अंकित मूल्य के 4/5 में खरीदा। अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं? 100। अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं? 100। खरीदा कितना में? 4/5। 100 का 4/5, 100 का 4/80 में खरीदा और अंकित मूल्य से 20% ज्यादा में बेचा, यानी बेचा कितना में? 120 में। फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 40 का। परसेंटेज लाभ की बात करते हैं। परसेंटेज लाभ क्या होता है? 100 में खरीदा, इसका 100 में रेट लिखा हुआ, 4/5 में खरीद लिया, 80 में खरीदा और 20% ज्यादा में बेचा, 120 में बेचा। क्लियर? 80 में खरीद कर 120 में बेचा। लाभ कितना हुआ? 40। परसेंटेज लाभ की चर्चा करते हैं। लाभ गुना 100 और बटा में क्रैमुल। क्रैमुल कितना है? 80। काटेंगे तो 2 से 50% आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। 100 रुपया अंकित मूल्य है, 4/5 में खरीदा, 80 में खरीदा, 80 में खरीदा, क्रैमुल से 20% ज्यादा है बेचा, बेचा कितना में? 120 में। 80 में खरीद कर 120 में बेचा, लाभ कितना हुआ? 40। किस पे? लाभ कितना हुआ? 40। किस पे? 80 पे गुना 100, यानी 50% का लाभ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस या नो बताएंगे? क्लियर ना? चलो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया हुआ है। क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया हुआ है। क्रैमुल कितना है? 10। विक्रैमुल कितना है? 11। क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया है। क्रैमुल कितना है? 10। विक्रैमुल कितना है? 11। 10 में खरीदा, 11 में बेचा। लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 1। परसेंटेज लाभ की चर्चा करते हैं, क्या होगा? लाभ गुना 100 बटा में क्रैमुल। क्या हो जाएगा बताओ? 1 गुना 100 बटा में 10, यानी 10% का लाभ आ जाएगा। खरीदा कितना में? 10। बेचा कितना में? 11। खरीदा कितना में? 10। बेचा कितना में? 11। लाभ कितना? 1। परसेंटेज लाभ क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा में क्रैमुल, यानी 10% लाभ आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है समझ में बात? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक फॉर्मूला सिखाए थे क्या? संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट। लाभ या हानि। संख्या क्या गो है? 32। कै रुपया में? 30 रुपया में। 25% हानि, यानी कितना? 75। कै गो संख्या? 24 रुपया में। 20% लाभ। क्लियर ना? 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से 15 दूना 30 और 15 पचे 75। 5 से 5 खत्म, 2 से कितने बार में कटेगा? 16। 16 पीस। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। संख्या बटा मूल्य, संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट। संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट। क्लियर ना? चल, क्रैमुल और विक्रैमुल क्या कह रहा है? अगर क्रैमुल जितना होता है, जितना क्रैमुल है, क्रैमुल जितना है उतना ही परसेंट का क्या होता है? लाभ। अगर 75 में बेचा तो किसी सामान को 75 में बेचने पर, किसी सामान को 75 में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। किसी सामान को 75 में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ होगा तो घटाने पर 10, ऐसा ब्रेक करना है कि घटाने पर 10 आ जाए। 75 को ब्रेक कीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75, क्या घटाने पर 10 आ रहा है? 0 0 बैठाइए, बड़का काटिए, छुटके आंसर। 15 पचे 75, 0 0 काटिए, बड़का काटिए, छुटके आंसर। क्लियर ना? यानी आंसर कितना निकल जाएगा? 50। फिर से समझ,
75 को ऐसा ब्रेक करेंगे, 75 को ऐसा ब्रेक करेंगे, 15 पचे 75, 75 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि घटाने पर क्या आ जाए 10, है ना। दोनों जगह 0 0 बैठाएंगे, अब बड़का काटेंगे छोटका क्या कहेंगे आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है ना समझ में। देखो ये सारा जो है CHSL का पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर सवाल है, पूछे गए सवाल, प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RPF का एग्जाम में तो 100% की गारंटी। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, ए ने किसको बेचा बी को, बी ने किसको बेचा सी को। सी का रेट उस वस्तु के लिए 1200 रुपया देश, कौन सी, आरंभिक में कितना था। चलिए देखिए स्टार्टिंग वाला निकालना है ना, 1200 का सामान है, उल्टा 25% लाभ 100 बटा 125, 20% लाभ 100 बटा 120, बोलिए बनेगा 20 पचे 20 छक्का 25 पचे या 25 चौके, 5 5 खत्म, 6 से क्या बार 6 दूना 12, 2 चौके 800 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2। ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को। ए ने किसको दिया था बी को, बी ने किसको दिया था सी को। ये 20% लाभ, ये 25% लाभ, और सी का रेट दिया हुआ है 1200 और ए का निकाला है तो उल्टा 1200, 100 बटा 125, 100 बटा 120। क्लियर ना, आराम से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 के जगह 78 में बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का। यहाँ लाभ कितना है 9 रुपए का, अगर लाभ दुगना हो जाता है तो यानी कि खरीद, इसके पहले भी 9 होगा, यानी कि खरीदा कितना में होगा 60, 60 था। देखिए ये इसका देखो यहाँ 9 रुपए का लाभ है, तो यहाँ लाभ क्या है इसका दुगना हो जाता है, तो इसके पहले भी तो 9 होगा, यानी खरीदा कितना में होगा 60, 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। 69 की जगह पहले 69 में बेच रहे थे, पहले 69 में बेच रहे थे तो जितना लाभ होता है, अब 78 में बेच रहे हो जितना लाभ हो रहा है, ये पहले वाले लाभ का दुगना है, यानी अब 18 का लाभ हो रहा है। तो पहले जब 9 हो रहा था इसके पहले भी 9 होगा, यानी 60 में खरीदा होगा, खरीदा कितना में होगा 60। समझ गया ना, कहीं कोई दिक्कत, एकदम फटाफट बना सकते भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 6% लाभ पर बेचेगा 106, 4% लाभ पर बेचेगा 104। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 6% लाभ पर बेचेगा 106, 4% लाभ पर बेचेगा 104। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 2%, 2% 3 के बराबर है तो 100% क्या होगा, इसका 100% निकालने के लिए किससे गुना करोगे 50 से, तो 50 से यहाँ भी गुना कर दो, 50 या 150, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 2। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 6% लाभ पर बेचेगा 106, 4% लाभ पर बेचेगा 104। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 2%, 2% 3 रुपया, तो 100% इसका तिगुना यानी 150 आपका आंसर निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विक्रयमूल्य के 9/10 में खरीदा, विक्रयमूल्य का 9/10 में क्या किया खरीदा, नहीं तो विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य बटा विक्रयमूल्य निकाल लीजिए, क्रयमूल्य बटा विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा 9/10। बोलिए 9 में खरीद कर 10 में बेचा, और विक्रयमूल्य से भी 8%, देखिए इसको 90 मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए, तो क्रयमूल्य आप मान लीजिए 90, विक्रयमूल्य कितना है इसका 100। अब कह रहा है इससे भी नया वाला विक्रयमूल्य इससे 8% ज्यादा में बेचा, यानी कितना बेचा 108 में बेचा, तो फायदा कितना हुआ, विक्रयमूल्य पहले जितना था उससे 8% ज्यादा, यानी 108, कितना का फायदा हुआ होगा 18, किस पे 90 पे गुना 100, कितना परसेंट हो गया बताओ 20% आप आंसर दे सकते। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। क्रयमूल्य 9 10 0 0 बैठा दिए 90 और 100, क्रयमूल्य 90 विक्रयमूल्य 100, इससे 8% ज्यादा में बेचा 108 में बेचा, 90 का माल 108 में बेच रहा है, फायदा कितना 18, किस पे 90 पे गुना 100, यानी 20% आपका आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, चलो क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत। तो बस अभी आप लोग समझ गए होंगे प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस वाला सेक्शन। देखो हम कैसे फास्ट बनाए, तो जब हम फास्ट बना सकते तो आप भी बना सकते प्रैक्टिस करके, तो और प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस लगभग हो चुका है, फिर भी एक आध क्लास और देख लेते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग नए सेशन में चलेंगे, नए टॉपिक में चलेंगे। तो बस कंटिन्यू बने रहिए करताल कोचिंग सेंटर के साथ। करताल कोचिंग हमेशा आपके साथ है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आइए आप हमसे आके मिलिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।